शालिनी अपने घर की इकलौती लड़की थी, इसलिए जाहिर है कि उसे पूरा परिवार बहुत प्यार करता था। वो जो भी बोलती थी सब पूरा हो जाया करता था, जिससे शालिनी को कोई कमी महसूस नहीं होती थी। हमारी शालिनी को अपने चेहरे का ख्याल रखना बहुत ही ज़्यादा पसंद था, इसलिए तो वो अलग अलग तरह के फेस पैक अपने चेहरे पर लगाया करती थी। कभी नींबू फेस पैक, कभी हल्दी फेस पैक, कभी चंदन फेस पैक। पर यहाँ तक तो ठीक है, पर क्या हो जब आपको पता चले कि शालिनी के फेस पैक बस यहीं तक ख़त्म नहीं होते हैं। वो और भी कई तरह के अजीबो-गरीब फेस पैक बनाया करती थी। कभी लौकी फेस पैक, कभी भिंडी फेस पैक, कभी काला फेस पैक, कभी नीला फेस पैक। जिससे उसकी चेहरे की रौनक देखने लायक होती थी और उसे देखकर वो बहुत खुश होती थी। एक दिन शालिनी के कॉलेज में फंक्शन था, जिसमें शालिनी को चमकीली साड़ी पहनकर जानी थी। तो उसने सोचा, जब साड़ी चमकेगी तो मुंह भी तो चमकना चाहिए ना। और इसी बात से उत्साहित होकर शालिनी ने घर की कुछ चमकीली चीज़ों को इकट्ठा कर लिया और उसी का फेस पैक बना डाला, जो कि सुनहरे रंग का बनकर तैयार हुआ। अब तो शालिनी बहुत खुश हुई और अपने आप से कहने लगी, वाह शालिनी वाह, तेरा तो कोई जवाब ही नहीं। कल तो पूरे कॉलेज में मैं ही चमकूंगी। और इसी खुशी में उसने पूरा फेस पैक चुपर डाला। लेकिन ये क्या, शालिनी जब आधे घंटे बाद अपना फेस पैक धोने गई तो बड़ी जोर की आवाज़ चिल्लाने की आई, माँ 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 सुनो ना। माँ ये देखो ना, मेरे चेहरे पर क्या हो गया। माँ बोली, अरे बेटा, इसीलिए तो मैंने कहा था कि फेस पैक के नाम पर कुछ भी ना लगा लिया कर चेहरे पर। अब देख, हो गया ना काले कोयले जैसा तेरा चेहरा। माँ मुझे कुछ बताओ ना, कल मेरे कॉलेज में फंक्शन है, अब मैं क्या करूँगी। खैर अब शालिनी करती भी क्या, क्योंकि वो अपनी करनी का फल ही तो भुगत रही थी। और उसे कॉलेज में सबके सामने बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ी और उसके दोस्तों ने भी उसका खूब मजाक उड़ाया, जिससे शालिनी बहुत निराश हुई और उसने तय किया कि अब से वो फेस पैक नहीं लगाया करेगी। इस तरह वो मुश्किल से 5 दिन शांत रही, पर पुरानी बचपन की आदत यूं ही थोड़ी चली जाती है। और एक बार फिर अपनी आदत से मजबूर शालिनी ने बनाया एक फेस पैक, जिससे उसका खोया हुआ निखार तो वापस आ गया। और इस तरह शालिनी ने फेस पैक लगाना फिर से एक बार शुरू कर दिया। और इसी तरह दिन बीतने लगे। शालिनी की शादी हो गई। शालिनी ने अपने ससुराल में भी सभी को अपना फेस पैक लगाना शुरू कर दिया, कभी मम्मी जी को तो कभी पापा जी को। एक दिन उसने अपनी सासू माँ से बोला, मम्मी जी, क्यों ना मैं ब्यूटी पार्लर खोलूं? सासू माँ ने बोला, हाँ बहू, वैसे तो मुझे कभी पता नहीं चला कि तू किन किन चीज़ों से अपने फेस पैक तैयार करती है, पर हाँ, चेहरे पर निखार तो आ ही जाता है। और इस तरह शालिनी ने खोला अपना ब्यूटी पार्लर। धीरे धीरे उसके पार्लर में कुछ आसपास के मोहल्ले की औरतें आने लगीं। कुछ दिन तो सब सही चला, कभी शलजम का फेस पैक, कभी गाजर का, कभी टमाटर का, ये सब तो ठीक था। पर अपनी पुरानी आदत से मजबूर शालिनी ने सोचा, क्यों ना एक नए तरह का फेस पैक की खोज की जाए और मैं उससे अपने पार्लर का स्पेशल पैक बनाऊंगी, जिसकी कीमत मैं सबसे ज़्यादा रखूंगी। और इस तरह शालिनी ने बनाया एक अतरंगी गाढ़े भूरे रंग का फेस पैक।
जिसे उसने ना जाने किन किन अजीबोगरीब पेड़ पौधों की जड़ों से बनाया। और उसका दाम रखा 3000 रुपये। दाम ज़्यादा होने के कारण लोगों ने सोचा ये बहुत ही स्किन ग्लोइंग फेस पैक होगा और लोगों की भीड़ जुट गई शालिनी के पार्लर में। शालिनी ने एक एक करके सभी को अपना स्पेशल पैक चुपर डाला। उसकी खुशबू तो बहुत ही अच्छी थी, इसलिए लोगों ने सोचा अगले दिन उनके चेहरे का निखार देखने लायक होगा और सभी लोग इसी खुशी में अपने अपने घर लौट गए। तो हमारी शालिनी को तो थी देर से उठने की आदत। अगले दिन दरवाजे पर हो रहे शोर से सासू माँ ने शालिनी को जगाया। अरे क्या हुआ मम्मी जी, ये शोर कहाँ से आ रहा है? और फिर जब शालिनी बाहर उठकर गई, वो हैरान रह गई। उसने कपकपाती हुई आवाज़ में कहा, अरे ये क्या हुआ आप सभी के चेहरों को? उस दिन शालिनी की खैर ना थी। दरअसल शालिनी के फेस पैक से उन सभी के चेहरे जल से गए थे। लोगों ने उस पर इतना चिल्लाया और सिर्फ यही नहीं, कुछ औरतों ने तो उसके पार्लर को तोड़ फोड़ डाला और उसे बहुत भला बुरा भी कहा। और एक एक करके सभी लोगों ने शालिनी से अपने पैसे वापस ले लिए। जिससे कुछ हो ना हो, शालिनी को अपना सबक मिल चुका था और उसने कसम खाई, आज के बाद दूसरों के चेहरे पर तो क्या, मैं अपने चेहरे पर भी फेस पैक नहीं लगाऊंगी। और इस तरह शालिनी ने फेस पैक लगाना हमेशा के लिए छोड़ ही दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी काम को करने से पहले उसका परिणाम ज़रूर सोच लेना चाहिए। मिलेंगे आपसे फिर से एक नई कहानी में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चित्रकथा टीवी।